मंगल पांडे का जीवन परिचय। भूमिका। सीधी आवाज ना आनी चाहिए। मंगल पांडे का जीवन परिचय। भूमिका। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बैरकपुर नगर में अंग्रेज सेना की बंगाल छावनी थी। सेना की वर्दी में सिपाही परेड करते रहते थे। यहीं एक बहुत शांत और गंभीर स्वभाव के सिपाही की भर्ती हुई थी। उन्हें केवल 7 रुपये महीना वेतन मिलता था। उनके एक सिपाही मित्र ने एक दिन कहा, अरे, अधिक धन कमाना है तो अपना देश छोड़कर अंग्रेज सेना में भर्ती हो जाइए। उस सिपाही ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं अधिक धन कमाने के लालच में अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब वे बंगाल छावनी में थे तब एक दिन सिपाही ने बताया कि एक ऐसी चर्चा है कि बंदूक में जो कारतूस भरने के लिए दी जाती है उसके खोल में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। कारतूस भरने के पहले उन्हें मुंह से खींचकर खोलना पड़ता था। यह हिंदू व मुसलमानों दोनों के लिए धर्म के विरुद्ध कार्य था। इस सूचना से सभी सिपाहियों के हृदय में घृणा भर गई। उसी रात बैरकपुर की कुछ इमारतों में आग की लपटें देखी गई। वह आग किसने लगाई थी, कुछ पता न चल सका। बंदूक की कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी होने की बात सैनिक छावनियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सारे उत्तर भारत में फैल गई। सभी स्थानों में इसकी चर्चा होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को लेकर भारतीयों में असंतोष की भावना पहले से ही थी। इस खबर ने आग में घी का काम किया। बैरकपुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने संघर्ष छेड़ दिया। देश के लिए अपने निजी स्वार्थ को त्यागने वाला देशभक्त सिपाही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा बने। इस सिपाही का नाम मंगल पांडे। जीवन परिचय। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 में बलिया जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। वे बहुत ही साधारण परिवार के थे। वे अपने माता पिता का बहुत आदर और सम्मान करते थे। मंगल पांडे जैसे शांत व सरल स्वभाव के व्यक्ति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा कैसे बने, इसके पीछे एक कहानी है। एक दिन मंगल पांडे सेना का मार्च देखने के लिए कोतूहलवा सड़क के किनारे आकर खड़े हो गए। सैनिक अधिकारी ने इन्हें हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ देखकर सेना में भर्ती हो जाने का आग्रह किया और वे राजी हो गए। वे 10 मई 1849 ईस्वी को 22 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए। गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस की घटना। 19 नवंबर को बैरकपुर की पलटन को नए कारतूस प्रयोग करने के लिए दिए गए। सिपाहियों ने उन्हें प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने तुरंत ही उस पलटन के हथियार रखवा लिए और सैनिकों को बर्खास्त कर दिया। कुछ ने तो चुपचाप हथियार अर्पित कर दिए, किंतु अधिकतर सैनिक क्रांति के लिए तत्पर हो उठे। 31 मार्च 1857 ईस्वी को परेड के मैदान में मंगल पांडे ने खुले रूप में अपने साथियों के समक्ष क्रांति का आह्वान किया। मंगल पांडे का विद्रोह। मंगल पांडे के क्रांति से संबंधित इस आह्वान को सुनते ही अंग्रेज सार्जेंट मेजर होशन ने लेफ्टिनेंट एडजुटेंट बाग को बुलाने का आदेश दिया। लेफ्टिनेंट बाग घोड़े पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंच गया। मंगल पांडे ने बाग पर गोली चला दी। पांडे की इस गोली से बाग तो बच गया, किंतु उसका घोड़ा घायल हो गया। घोड़े के घायल होने से लेफ्टिनेंट बाग जमीन पर गिर गया, किंतु पल भर में ही एडजुटेंट बाग तलवार निकालकर खड़ा हो गया। इसी समय बाग की सहायता के लिए सार्जेंट होशन भी वहां आ पहुंच गया। मंगल पांडे ने भी अपनी तलवार निकाल ली। दोनों में घमासान तलवार युद्ध होने लगा। अंत में मंगल पांडे की तलवार से लेफ्टिनेंट एडजुटेंट बाग धराशायी हो गया। अंग्रेज अधिकारियों में दहशत फैल गई। अंत में जनरल हियरसन ने चालाकी से मंगल पांडे के पीछे से आकर उसकी कनपटी पर अपनी पिस्तौल तान दी। जब उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेजों से बचना मुश्किल है, तब उन्होंने अंग्रेजों का कैदी बनने के बजाय स्वयं को गोली मारना बेहतर समझा और अपनी छाती पर गोली चला दी, लेकिन वे बच गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। अंत में घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार किया गया। मंगल पांडे को फांसी की सजा। मंगल पांडे पर सैनिक अदालत में मुकदमा चला।
6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। 8 अप्रैल का दिन फांसी के लिए नियत किया गया, किंतु बैरकपुर भर में कोई भी मंगल पांडे को फांसी देने के लिए राजी न हुआ। अंत में कोलकाता से 4 आदमी इस काम के लिए बुलाए गए। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने पूरी रेजिमेंट के सामने मंगल पांडे को फांसी दे दी। अंग्रेज लेखक चार्ल्स बोल और लॉर्ड रॉबर्टसन दोनों ने लिखा है कि उसी दिन से सन 1857 से 58 के समस्त क्रांतिकारी सिपाहियों को पांडे के नाम से पुकारा जाने लगा। मंगल पांडे के इस बलिदान से क्रांति की अग्नि और भड़क उठी, उसकी लपटें सारे देश में फैल गई। एक अंग्रेज लेखक मार्टिन ने लिखा है कि मंगल पांडे को जब से फांसी दे दी गई है, तब से समस्त भारत की सैनिक छावनियों में जबरदस्त विद्रोह प्रारंभ हो गया है। एक बड़ी क्रांति का शुभारंभ। बैरकपुर के अलावा मेरठ, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर एवं फैजाबाद आदि स्थानों पर भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, जो 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर, नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवर सिंह, मौलवी लियाकत अली, बेगम जीनत महल और बेगम हजरत महल जैसे नेताओं ने अलग अलग स्थानों पर किया। इस संग्राम का परिणाम यह हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सदैव के लिए समाप्त हो गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।